हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और स्काई हाई क्लासेज के इस सेशन में आज हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 4, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति अनुपातों के सारणी को कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए सारणी हम लोग कैसे तैयार करें या फिर उसकी सारणी क्या होती है, उसको हम लोग कैसे याद करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात बता दें कि आप थंबनेल जो पढ़े होंगे तो आपको ये पता हो गया होगा कि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो एग्जाम के टाइम में आप भूल जाओगे, और तत्काल यदि आप एग्जाम में बैठे बैठे भूल जाओगे तो आप तुरंत का तुरंत इस सारणी कैसे तैयार करेंगे मात्र 1-2 मिनट के अंदर में। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा आज, और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस समय तो जो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन जब अगले क्लास में आप जाएंगे जैसे कि इंटरमीडिएट तक जाएंगे तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई पहले से ही इस सारणी को आप लोगों के बीच में लिख दिया हूँ, जिसको आप देख लेंगे और जान जाएंगे कि हाँ यस यही सारणी होती है और इसका वैल्यू इतना ही होता है। बट अगर जो आप इस सारणी के वैल्यू को भूल जाते हैं, प्रत्येक कोण के मानों को भूल जाते हैं, तो आप तुरंत पुनः कैसे 2 मिनट के अंदर ही इस सारणी को तैयार कर सकते हैं, उसको आपको एक तरीका बताया जाएगा। और वो तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग जानते हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम सारणी को देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कोण, और कोण के लिए यहाँ पर एरो दिखा दिया, यानी कि इधर जो दिखा गया है वो कोण लिखा गया है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इधर लिखा गया है त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ इधर त्रिकोणमिति अनुपात लिखा गया है। देखेंगे टी मतलब टेंजेंट में होता है। यहाँ पे साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, टेन थीटा दिया है, कोट थीटा दिया है, सेक और कोसेक। आपको पता है कि अनुपात 6 ही होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस सारणी को देखने से सिर्फ एक ही चीज पता हो रहा है कि हम लोग यदि सिर्फ साइन का वैल्यू पता कर लेंगे तो इसमें टोटल का वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर तो आप यदि साइन का पूरा वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो आपको सबका वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि आप साइन का भी वैल्यू नहीं लर्न कर पा रहे हैं, यानी कि आपको साइन के साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश का मान भी आपको नहीं याद हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रिक बताएंगे इसी वीडियो में, जिसको आप याद करके सभी के सभी मान को मात्र 2 मिनट के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ ये देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले इस सारणी को कैसे थोड़ा सा मेहनत करके याद किया जा सकता है, और बिल्कुल इजी वाला तो बिल्कुल जो कि आप 2 मिनट के अंदर बिना कुछ जाने बचाने लिख देंगे उसको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें देखिए, यदि आप सिर्फ साइन का वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश का वैल्यू यदि आप पता कर लेते हैं तो आप सबका वैल्यू लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर जो हम लोग ध्यान लगाएंगे तो इस इधर का जो 90 अंश है वो काश का 0 अंश का वैल्यू हो रहा है, यानी कि इधर वाले वैल्यू को पीछे से हम लोग लाएंगे और यहाँ से लिखते जाएंगे तो हम लोग का काश का वैल्यू होगा। देखिए पीछे से लिखते आइए काश में, का साइन 90 अंश का जो मान है यह वाला 0 में लिखिए, 60 का 30 में लिखिए, 45 का 45 सेम सेम होता है। ठीक है, अब 60 में हम लोग 30 अंश का लिख देंगे और 90 में 0 अंश का लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काश का वैल्यू पता कर लेंगे, और जब हम लोग काश का वैल्यू पता कर लेंगे तो आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग का होता है टेन थीटा। ठीक है, हम लोगों को पता है कि साइन थीटा और बटे cos थीटा बराबर होता है हम लोग का tan थीटा, यानी कि हम लोग को tan थीटा का वैल्यू पता करना है तो डिवाइड कर देंगे, 1 से भाग देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0, कहानी में 3/2 से 2 भाग देंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और कहानी में 3 बचेगा। इससे भाग देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और हम लोग इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कहानी में 3 बच जाएगा। और किसी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका मान अपरिभाषित आता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है उसमें 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत आएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका cot tan का पता होगा
तो वही काम करेंगे। अब इसका जो 90 अंश का मान है, इसका 0 अंश का मान, इसका जो 60 अंश का मान है, इसका 30 अंश का मान, 45 अंश का मान दोनों का सेम सेम होता है। फिर इसका जो 30 अंश का मान, इसका 60 अंश का मान, इसका जो 0 अंश का मान वो इसका 90 अंश का मान। ठीक है, आपको काट का भी पता हो जाएगा। और आपको पता है कि देखिए tan का इनवर्स क्या होता है, cot होता है, sec का इनवर्स क्या होता है, cos होता है। तो देखिए एक का उल्टा कर देंगे एक ही आएगा, कहानी में 3/2 का उल्टा कर देंगे 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। 1/कहानी में 2 का उल्टा कर देंगे यानी कि इनवर्स कर देंगे तो 2 ऊपर, कहानी में 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। 1/2 का उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा और इसका उल्टा कर देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। अब देखिए इसको पकड़ के ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे यहाँ पर, और ये 45 अंश का मान सेम होता है, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर और एक का मान लिखेंगे यहाँ पर। और ऐसे भी नहीं होता तो साइन का उल्टा होता है, देखिए इसका उल्टा कर देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इसका उल्टा कर देंगे 2 आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे कहानी में 3 कहानी में 2 आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 2 कहानी में 3 आ जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये तो हम लोगों का हो गया कि हम लोग एक मान याद कर लेते हैं साइन थीटा को, तो हमें सब सारणी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, लर्न हो जाएगा। बट यदि आपको किसी का भी वैल्यू नहीं पता है, साइन का किसी का भी मान नहीं पता है, किसी भी कोण का मान नहीं पता है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीका है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए और आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए समझते हो कि वो क्या तरीका है जिससे हम लोग पूरा सारणी को 2 मिनट के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं कि आपको कैसे किसी का वैल्यू पता करना है यदि आपको किसी का भी वैल्यू पता ना हो तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं की गिनती 4 तक लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 3 तक। देखेंगे कैसे पूर्ण संख्याओं की गिनती, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें जीरो सम्मिलित होता है, यानी कि जिसकी गिनती की शुरुआत 0 से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या लिखेंगे हम लोग, देखेंगे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3 और यहाँ पे 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 4 तक लिख दिए। अब इसके बाद से हम लोग क्या कर देंगे, सभी में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। कहाँ तक लिखे, 4 से, 4 तक, तो सभी में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब जो संख्या लिखे हैं हम लोग उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग कर देते हैं बटे में 4, बटे में 4, बटे में 4 और बटे में 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, सबसे पहले सभी 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे। देखिए 0 से लेकर 4 तक, 0 से यहाँ पर है तो 0 से लेकर हम लोग 4 तक लिख दिए, और सभी में 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो सभी से 4 से भाग देने के बाद तीसरा स्टेप, पहला स्टेप हम लोग क्या किए, सभी संख्याओं को पूर्ण रूप में लिखे हैं और वही क्रम में, आरोही क्रम में 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखे हैं, और सभी में हम लोग क्या किए, 4 से भाग दे दिए। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सभी को करड़ी के अंदर रख देंगे, यानी कि यहाँ इसको हम लोग करड़ी लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग इसमें करड़ी लगा देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग करड़ी लगा देंगे, यहाँ पर भी करड़ी और ये भी हो जाएगा हम लोग का करड़ी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे। तो आपको पता है कि किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। देखिए तो साइन 0 अंश का मान क्या आता है, 0। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि करड़ी में यदि 1 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1, और करड़ी में 4 का वैल्यू कितना होता है, 2। तो देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, करड़ी में 3 इसका वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा देखिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा करड़ी में 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 2। लेकिन आप कहोगे कि सर 45 अंश का मान तो ये होता नहीं है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/करड़ी में 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो वैल्यू है यहाँ पे करड़ी में 3 में आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 2। करड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 कट जाएगा और करड़ी में 1 का मान कितना होता है, 1। इस तरीके से हम लोग का साइन का वैल्यू पता हो गया। अब हमारा साइन का वैल्यू पता हो गया तो सेम वही तरीका लगाएंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे हम लोग कॉस में। ठीक है, तो कॉस में लिखना शुरू कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1। ये खास कास का वैल्यू हो जाएगा करड़ी में 3/2। ठीक है, उसके बाद से 1/करड़ी में 2, उसके बाद से यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग का कास का वैल्यू पता हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि साइन बटे कॉस थीटा हमारा होता है tan थीटा। अब 0 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, और
इससे हम लोग भाग देंगे, देखेंगे तो 1/2 में हम लोग भाग करेंगे कितना से, यहाँ बिल्कुल समझ लीजिए, 0 में हम लोग भाग कर देंगे कितना से, 0 में हम लोग भाग कर देंगे 1 से, तो बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 में हम लोग भाग कर देंगे करनी में 3/2 से, तो इसका वैल्यू देखिए कहाँ से ऐसे इनवर्स हो जाता है, 1/2 और गुणा में चेंज होगा, 2 बट्टे करनी में कितना आ जाएगा 3, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1 बट्टे करनी में 3। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 1/2 में 1 बट्टे करनी में 2 हम लोग भाग कर देंगे 1 बट्टे करनी में 2 से, तो यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/करनी में 2 और गुणा करनी में 2 बट्टे कितना हो जाएगा 1, इससे यहाँ कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब इसमें हम लोग भाग दे देंगे करनी में 3/2 और भागा कर देंगे 1/2, बराबर में आ जाएगा करनी में 3 और बटे में 2 और गुणे 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हम लोग का यहाँ वैल्यू हो जाएगा करनी में 3। और यहाँ पर किसी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट, अनंत आता है। इस तरीके से हम लोग का साइन, कॉस और tan का वैल्यू पता हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, आप लोगों को पता है कि अगर हमको cot का वैल्यू निकालना है तो tan का उल्टा कर देंगे, यानी कि अंश को ऊपर, सॉरी अंश को हर की जगह पे, हर को अंश की जगह पे, इसका 0 है तो इसको अगर जो यदि हम लोग उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब 1/करनी में 3 का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा करनी में 3, हमारा 1 का उल्टा कर देंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा कितना वैल्यू है, करनी में 3, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/करनी में 3 आ जाएगा, और उसके बाद से इसका उल्टा कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 0। फिर हम लोग क्या कर देंगे, सेक का उल्टा निकालेंगे, सेक किसका, कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका वैल्यू इसका उल्टा कर देंगे तो 2/करनी में 3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो करनी में कितना आ जाएगा 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग कर देंगे इनवर्स तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित। उसके बाद से फिर वही कार्य करेंगे, इसको पहले लिखते जाएंगे, इसमें देखिए इनफाइनाइट, फिर इस 2 को लिखिए, फिर ये करनी में 2 हो जाएगा, फिर ये 2/करनी में 3 हो जाएगा, और फिर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग यदि एग्जाम में सरणी को भूल जाते हैं, मैं आपको समझाया हूँ तब आपको टाइम लगा, यदि आप इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे 1-2 बार तो आप मात्र 2 मिनट के अंदर इस श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम आप लोगों से फिर एक बार बता देते हैं कि यदि आपको सारणी को तैयार करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 0, 30, 45, 60 अनुसार से लिख देंगे और सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और आप थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेकर सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की संख्याओं को लिखेंगे, सभी संख्याओं में 4 से भाग देते जाएंगे बटे के रूप में करके, उसके बाद से करनी लगा देंगे और करनी में से सबको बाहर करते आएंगे। ठीक है, एक बात थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि करनी में 2 आएगा और बटे में 2 आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/करनी में 2, सिर्फ यही में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी मुझे पता है कि आपको सब वैल्यू पता कर लेंगे। और जैसे ही आपके साइन के सभी वैल्यू पता होंगे तो आप इधर से लिखना शुरू करेंगे। देखिए कॉस का लिखना है आपको तो इसमें कॉस 30 अंश का मान लिखना है तो यहाँ से लिख दीजिए, cos 30 अंश का मान लिखना है तो ये लिख देखिए, cos 45 अंश का मान यहाँ हो जाएगा, cos 60 अंश का मान होगा तो ये जो बचेगा उसको लिख देंगे। फिर साइन वाले मान में cos वाले को डिवाइड करते जाएंगे तो आपका tan का वैल्यू आ जाएगा, जब tan का वैल्यू आ जाएगा तो आपको ये तीनों आराम से पता हो जाएंगे, तीनों का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स होते हैं। एक बात आप लोग को और याद रखना है, वो क्या है कि साइन और कास का 45 अंश का मान दोनों का एक ही आता है, देखिए साइन और कास का। ठीक है, tan और काट का 45 अंश का मान एक ही आता है, करनी में एक आता है, सॉरी एक, और सेक और कोसेक का 45 अंश का मान बराबर आता है, यानी कि साइन 45 अंश कास 45 अंश का वैल्यू 1/करनी में 2 और 1/करनी में 2। ठीक है, tan और काट का 45 अंश का मान कितना होता है, 1 ठीक है, और सेक और कोसेक का जो 45 अंश का मान होता है करनी में 2 करनी में 2 होता है, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा, जो पहले से जानते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो ठीक है।